आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का जो टॉपिक है यह है कोशिका। जी हाँ, कोशिका से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का पहला प्रश्न है, 1 नंबर में कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को जरूर पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किए थे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। और हाँ, आज के क्लास की वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाते, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाता है। 2 नंबर में सभी जीवन रूप की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई डैश है। जी हाँ, जीवन की जो बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर में रॉबर्ट हुक ने डैश को देखकर कोशिकाओं की खोज की। जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की जो खोज की किसको देखकर खोज किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्क के टुकड़े को देखकर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। तो 4 नंबर में जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मैं आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को जरूर पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको वही टॉपिक वही प्रश्न उत्तर के साथ पढ़ाए जाते हैं जिनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं और इससे पहले वाले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए होंगे और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। 5 नंबर में एक कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? एक कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है निम्नलिखित में से क्या होता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी नाभिक जो होता है एक कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। 6 नंबर में किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम को कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। 7 नंबर में निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 8 नंबर में निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है केवल सिर्फ और सिर्फ पशु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंट्रोसोम जो है ये केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। साथियों, अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो या किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं और जवाब भी देता हूं। 9 नंबर में कौन सा कोशिकांग जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वह कौन सा कोशिकांग है जो जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा झिल्ली जो है ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। 10 नंबर में है कौन सा कोशिकांग केवल
पौधों में पाया जाता है? जी हाँ, कौन सा कोशिकांग है जो केवल सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ केवल पौधों में पाया जाता है। 11 नंबर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका होता है। 12 नंबर में एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, न्यूरॉन जो है एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। 13 नंबर में कोशिका में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मोस्ट बीबीआई प्रश्न वीडियो में बताया गया एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोशिका में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जल जो है ये कोशिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 14 नंबर में कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, विषाणु पर कोशिका का सिद्धांत लागू नहीं होता है। 15 नंबर में मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 46 गुणसूत्र होते हैं किनमें? मानव शरीर में। 16 नंबर में कोशिका पर कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका पर कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, केंद्रक जो है ये कोशिका पर कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। 17 नंबर में कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रक ही करता है कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है साथियों। 18 नंबर में सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। 19 नंबर में कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? जी हाँ, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। 20 नंबर में क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, सोचिए क्यों? जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट को भी कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, सोचिए क्यों कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोजन के निर्माण के लिए क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। तो पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तथा क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। किसे? कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 21 नंबर में पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेलुलोज। जी हाँ, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज कहा जाता है। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 22 नंबर में नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? नाभिक के अलावा
कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 23 नंबर में एटीपी का निर्माण निम्न में से किसमें होता है? एटीपी का निर्माण निम्न में से किसमें होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसका निर्माण? एटीपी का निर्माण। 24 नंबर में मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों जोड़ों की संख्या कितनी है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों जोड़ों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 23। जी हाँ, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों जोड़ों की संख्या कितनी है? 23 है। 25 नंबर में पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग होती है, भिन्न होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। 26 नंबर में निम्न में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? यानी कौन सा कोशिका अंग जो है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट जो है ये पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है लेकिन क्या पादप कोशिका में पाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 27 नंबर में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है क्या? प्लाज्मा झिल्ली। 28 नंबर में सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम किसने देखा था? सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज पेलेट ने सबसे पहले जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखे थे। 29 नंबर में यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? जी हाँ, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में निम्न में से कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। कब? जब माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तब। 30 नंबर में मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंड कोशिका जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो साथियों, आज की क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का उत्तर आपने सही दिए, कितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले से याद था, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर के डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको टॉपिक वाइज बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। फिर से एक नए वीडियो में।